नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। हम लोग बात करते रहते हैं एनआईएस के बारे में, 10th-12th की पर्टिकुलर। आज डेडिकेटेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर बात हो रही है, फिजिक्स की। हम लोग फिजिक्स को पढ़ाते हुए एज ए फिजिक्स पीजीटी टीचर कम से कम 18 ईयर हो गए, राइट। और कंटिन्यू अभी हम लोग इस सब्जेक्ट को ही पढ़ा रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर और डिफरेंट क्लासेस को लेकर के, ठीक है। अब हम लोग आज बात करने वाले प्रैक्टिकल को लेकर। तो 2 प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है। और दूसरी बात ध्यान है, आज जो लिखने जा रहे हैं उसके सिर्फ 10 मार्क्स हैं। टोटल प्रैक्टिकल 20 का है। 20 का अभी नहीं होता है। 20 में से 5 मार्क्स पीसीपी का और 5 मार्क्स इंटरनल है, जो कि एआई सेंटर देता है। अगर एआई सेंटर पर कभी गए तो दे देगा, नहीं तो एआई सेंटर कुछ ना कुछ मार्क्स आपको अवार्ड कर देगा, ठीक है। तो वो कितना अवार्ड करेगा वो हमको नहीं पता है, वो डिपेंड करता है एआई कितना अवार्ड करेगा। अभी का 10 में से एग्जामिन होगा। और ध्यान रहे, 7 मार्क्स आपको पास होने के लिए मैंडेटरी है। इसलिए आप स्कूल टीचर से ठीक से बात करो, स्कूल से ठीक से बात करना, और जो भी परफॉर्म करना ठीक से परफॉर्म करना। रूड वाली बिहेवियर नहीं होनी चाहिए आपकी। देखो, 2 प्रैक्टिकल परफॉर्म करनी। आपके पास जो 12th क्लास साइंस जिन्होंने लेके बैठे हैं, जिनके पास फिजिक्स है, उनके पास एक रिक्वेस्टेड नॉलेज है कि क्या होता है। बर्नियर कैलिपर्स के 2-3 प्रैक्टिकल्स हैं, स्क्रू गेज के 2-3 प्रैक्टिकल हैं, और उसके बाद ऑप्टिक्स वाले प्रैक्टिकल्स हैं, और लास्ट में जाकर के इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रैक्टिकल्स हैं। तो परफॉर्म किसको करना, एक कम से कम बर्नियर और ये स्क्रू गेज से देते हैं। अगर वो देते बर्नियर का स्क्रू गेज से आपको आता तो लिखो, नहीं तो जो आता वो लिखो। टीचर को रिक्वेस्ट कर लो कि मेरे को यही 2 आता है, मैं ये लिख लेता हूँ। तो टीचर ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, परमिशन देते, ठीक है। कोई भी 2 लिख रहा तो हम इसको मार्क्स तो देते, फेल तो नहीं करने वाले। मैक्सिमम एक मेंटलिटी होती है कि बर्नियर या स्क्रू गेज से एक प्रैक्टिकल दे दो, राइट। अब एक प्रैक्टिकल हम लोग स्क्रू गेज से बात कर लेते हैं। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द वायर यूजिंग स्क्रू गेज। एक कोई भी वायर दे दिया, बोला कि इसका डायमीटर फाइंड आउट करो, राइट। हिंदी में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में एम लिखो, हिंदी में लक्ष्य या उद्देश्य लिखो, राइट। पहले लिखो प्रयोग 1 या एक्सपेरिमेंट 1, फिर पहली हेडिंग एम, हिंदी वाले उद्देश्य लिखेंगे। टू डिटरमाइन द डायमीटर। पहली बात, ये एम आता कहाँ से, जो क्वेश्चन है आपका, जो प्रैक्टिकल है, वो जो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन लिखा हुआ वही एम में सीधा लिख दो। तो इधर उधर वर्डिंग करने की जरूरत नहीं। हिंदी में लिखो, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखो, राइट। उसके बाद सीधे आ जाओ, क्या करना है, मटेरियल रिक्वायर्ड पर। बीच की कहानी किताबों का छोड़ दो, प्रोसीजर क्या है, कहानी ये सब मत लिखो। सीधा क्या लिखना, मटेरियल रिक्वायर्ड। क्या मटेरियल चाहिए, जब वायर का निकालना तो गिवन वायर, स्क्रू गेज, ये 2 चीजें चाहिए, दैट्स इट। हाउ टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, ये बिल्कुल नहीं लिखा जाता। आप किसी को बताने नहीं जा रहे हो कि एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, आप डायरेक्टली लिखो क्या क्या आप फाइंड कर रहे हो और कैसे कैसे। व्हाट टू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व ये भी करोगे, या इसमें क्या लिखना, एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, 0 लिखो। एरर को 0 ही बता दो, नहीं तो वो माइनस और प्लस करना पड़ता है। तो एरर को लिखो 0 एरर के आगे भी लिखो 0 मीन 0 एरर के आगे भी लिखो 0। उसके बाद एक टेबल बनाना आपको। उस टेबल में क्या, देखो एक टेबल है, उसमें क्या सीरियल नंबर 1 2 3। क्यों सीरियल नंबर 1 2 3 चलता है, क्योंकि 3 एक्सपेरिमेंट तो 3 बार कम से कम परफॉर्म करना, 3 डेटा तो लेना ही लेना है। उसके बाद उसका मीन निकाला जाता है। एक डेटा एक्सेप्टेबल नहीं है, 3 से ज्यादा आप कर सकते हो, मिनिमम 3 करना। तो जितना मिनिमम करना उसी पर फोकस करो। लीनियर स्केल डिवीजन, उसके बाद सर्कुलर स्केल डिवीजन, उसके बाद ऑब्जर्व डायमीटर। तो उसमें ऑब्जर्व में क्या होता है, जो मेन का है, मेन डिवीजन है, मल्टीप्लाई बाई पिच प्लस एन इंटू एलसी, ये फार्मूला करके होता है। हम इसको साथ साथ वीडियो चलता रहेगा, आप उसमें देखते रहो। उस टेबल में पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, तीनों को ऐड करके लास्ट में मीन आ जाएगा। उसके बाद सोर्स ऑफ एरर 1-2 लाइन लिख दो या प्रिकॉशन लिख दो, हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो क्या क्या किया, एम लिखा, जैसे लक्ष्य या उद्देश्य आप बोल रहे हो। दूसरी बात, मटेरियल रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री, हिंदी में लिखो। स्क्रू गेज का है तो स्क्रू गेज तो लिखो। बर्नियर कैलिपर्स का एक्सपेरिमेंट करो तो बर्नियर कैलिपर्स तो लिखो। और उसके बाद वायर का अगर कुछ निकालना है, डब्बे का निकालना, सिलेंडर का निकालना, जिसका भी निकालने को आपके क्वेश्चन में दिया गया वो चीज लिखो, वो सारे मटेरियल चाहिए। उसके बाद सीधे आ जाओ एरर पर। 0 एरर के आगे ही लिखो 0। कोई एरर ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट ठीक है। क्यों बोलो, क्योंकि अगर तुमने एरर लिखा तो उतना प्लस या माइनस करना पड़ेगा, बेटर है को लिखो ही मत, लिख दो सिर्फ 0 इंस्ट्रूमेंट ठीक है भाई। उसके बाद एक टेबल नहीं बनाओगे तो 0 मार्क्स। टेबल ही मेन है, क्योंकि टेबल में अगर डेटा है तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिकल किया है, नहीं तो नहीं किया है। बाकी चीज लिखने का क्या सेंस है, कोई सेंस नहीं है। हम प्रैक्टिकल करने गए और टेबल ही नहीं बना तो क्या मतलब, 0 हो गया। सोर्स ऑफ एरर में 1-2 सोर्स ऑफ एरर लिख दो, राइट। अब हम जा रहे हैं एक इलेक्ट्रिसिटी से एक्सपेरिमेंट करना है। उसमें मेनली हमेशा टीचर, देखो उसमें क्या क्या होता क्या है। एक तो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है, दूसरी बात पोटेंशियोमीटर का है, उसके बाद उसका क्या कहते हैं, ओम्स लॉ में ही बहुत सारा है। ओम्स लॉ में एक एक्सपेरिमेंट उठा लेते और वही जाके लिख देना। नहीं आता तो 2 प्रैक्टिकल कोई सा भी लिख दो जो तुमको याद है,
नहीं तो जीरो हो जाओगे। टीचर को ये लगता है कि चलो ये सिलेबस का पार्ट है। जैसे 10 प्रैक्टिकल है, सपोज करो, मान लो सिलेबस में 10-15 प्रैक्टिकल है या 20, कम से कम 25 प्रैक्टिकल है, इनमें से 2 लिख दिया तो टीचर को ये तो लगता है कि चलो भाई 2 लिखा, सिलेबस का लिखा, तो कम से कम इसी को एग्जामिन कर दो। इतना प्रेशर नहीं डालता टीचर। तो आपको जो आता है वो लिख दो, या जो दिया है वो आपको आता है उसको बना के लिख सकते हो, लिख दो। तो कोशिश तो ये करो जो अच्छे से लर्न करके गए वो लिख दो, ताकि टीचर को ये लगे कि ठीक है अल्टीमेटली लिखा है, हम इसे फेल नहीं करना, हमने दे देना है मार्क्स को। अगला प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंट 2 करो, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है? एक सीरीज में होता है, एक पैरेलल में होता है। आपको पता है, जो लोग साइंस पढ़ते हैं ओम्स लॉ से करते हैं। रेजिस्टेंस यूजिंग द क्या क्या यूज करते हैं? अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, बैटरी होता है। बाकी ये जो भी अमीटर वोल्ट मीटर, बस इतना लिख के छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। क्या फाइंड करना? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस फाइंड करना। क्या करना? रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर से क्या आ जाता है? पोटेंशियल आ जाता है, उसके बाद करंट आ जाता है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाता है। या कोई आगे बढ़ा के इसको रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट करा सकता है, मगर ऐसा होगा नहीं, रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करो। ये हो गया। नीचे आ जाओ, फार्मूला लिखो। V प्रोपोर्शनल I होता है, V इक्वल टू I इंटू R होता है, तो R इक्वल टू V अपन I होता है। इस फार्मूले पर मटेरियल लिखो। और क्या क्या चाहिए? जब ये करने जा रहे हो, वोल्ट मीटर अमीटर लिखा हुआ तो लिखो एक वोल्ट मीटर, अमीटर, बैटरी, और क्या क्या चाहिए? 1 वे की चाहिए, पेपर कॉइल चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए जो वायर गिवन है वो गिवन वायर चाहिए, तो जो वायर है वो चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, अमीटर चाहिए, ये सारी चीजें जो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला जा रहा है, वोल्ट मीटर अमीटर, वो तो चाहिए, वही सब मिला के लिख दो। बैटरी तो चाहिए जिससे करंट पास होगा, बैटरी नहीं है तो क्या होगा? बैटरी एलिमिनेटर चाहिए, एसी को कनेक्ट करके बैटरी एलिमिनेटर में डालेंगे, उसको डीसी में कन्वर्ट करके आपको सप्लाई दे देंगे। तो इसलिए ये चीजें चाहिए आपको। उसके बाद क्या चाहिए? आप 2 डायग्राम मस्ट बनाओगे। सीरीज में डायग्राम बनाओ, एक रेजिस्टेंस R1, फिर उसी को सीरीज में जोड़ो R2, फिर आगे चलेगा R3। तो R1 R2 R3 एक ही लाइन में अगर जुड़ा है तो सीरीज में जुड़ा है, अगर एक के ऊपर एक जुड़ा है तो ये पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है, तो ये पैरेलल का में तो 2 डायग्राम, एक सीरीज का एक पैरेलल का जोड़ो। R1 R2 R3 तीन कम से कम रखो, कम से कम 3 तो जोड़ो। उसके बाद लिस्ट काउंट और जीरो, ये सारी कहानी का करना हो तो करना। दूसरी बात, इसमें क्या चाहिए होता है हमको? रेजिस्टेंस निकालना है। क्या करना? तो टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में लिखो अमीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग। एक बार सीरीज का लिखो, सीरीज में क्या मिलता है, पैरेलल में क्या मिलता है, फिर दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे। सीरीज का फार्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फार्मूले में लिखो। पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये जनरल फार्मूला होता है, ये सब लिखो। ठीक है। रिजल्ट क्या आया वो लिखो। देखो, वेरीफाई का मतलब क्या होता है? एक का रेजिस्टेंस सिंगल अगर निकाला रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम है, दूसरे का निकाला 10 ओम है, तीसरे का भी क्या 10 के 3 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना होगा? 30। तो यही चीज जब तीनों कंबाइन कर देंगे तो भी 30 आ जाना चाहिए। अब पैरेलल में चलते, एक लगाया 10 का, एक 10 का, एक 10 का। फार्मूला क्या होता है? 1/R इक्वल टू 1/R1